हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में बेटा देखो, जो पहले क्रोमोसोम होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। तो ऑटोसोमल के पेयर होंगे और लास्ट पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। तो यहां पर ये तो हो गए कि क्रोमोसोम्स के बेस पर अगर सेक्स डिटर्मिनेशन करना है, ऑटोसोम को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और सेक्स क्रोमोसोम जिसमें जो होगा वो प्रेजेंट। दूसरा एनवायरमेंटल भी होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन है उसमें देखो कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है बोनीलिया। बोनीलिया जो है ये डेवलप को इसका जो लार्वा होता है वो अगर तो फीमेल है और उसके टच में आ गया लार्वा, लार्वा जो है इससे टच हो गया तो ये क्या डेवलप हो जाएगा, ये डेवलप होगा मेल। अगर लार्वा, लार्वा की बात हो रही है, अगर लार्वा आइसोलेट होता है, अकेले ग्रो कर रहा है, तो ये डेवलप होता है फीमेल। किसका एग्जाम्पल है? एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि एग्जाम्पल था बोनीलिया का। सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें ओफ्रायोटोचा। ओफ्रायोटोचा जो है ये अपनी अर्ली लाइफ तो जो है वो अर्ली और लेट लाइफ मतलब कुछ टाइम जो है वो मेल की तरह रहेगा और बाद की लाइफ वो फीमेल की तरह स्पेंड करता है। तो इसमें दोनों तरह के सेक्स एक ही लाइफ में इसने वाव करे। नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल है देखो, जो क्रोकोडाइल है ये अगर लो टेम्परेचर पे होगा, लो टेम्परेचर पे मेल फीमेल काउंट करेगा और हाई टेम्परेचर पे मेल। तो जो क्रोकोडाइल लो टेम्परेचर फीमेल, हाई टेम्परेचर मेल। अगर इसके एग्स को अगर लो टेम्परेचर मिला है तो वो क्या होगा, एग्स की बात हो रही है यहाँ, फीमेल बन जाएगा। अगर हाई टेम्परेचर पे डेवलप मिला है तो वो मेल में डेवलप हो जाएगा। फोर्थ जो है टर्टल। टर्टल में अगर टर्टल को अगर लो एग्स को लो टेम्परेचर मिले, लो 28 डिग्री से कम मिले, यहां लिख लेते हैं इसको। फोर्थ एग्जाम्पल इसका क्या है, एनवायरमेंट का ही चल रहा है। टर्टल, टर्टल में अगर 28 डिग्री से बिलो है तो मेल, और मोर है 35 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है तो फीमेल, और अगर 28 से 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है तो बहुत चांसेस हैं इसमें, मेल भी हो सकता है फिर फीमेल भी हो सकता है। तो वहां बराबर बराबर चांसेस हो जाते हैं कि कोई भी इक्वल नंबर होंगे, इक्वल नंबर फॉर बोथ केस, बोथ चांस। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट है, ये सब क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। मेनली जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, सेक्स है, वो किस पे डिपेंड करेगा, क्रोमोसोम पे डिपेंड करेगा। और जो क्रोमोसोम है वो, जो क्रोमोसोम है वो कौन से वे है, सेक्स क्रोमोसोम। इसमें भी हम सेक्स डिटर्मिनेशन में दो केस पढ़ेंगे यहाँ, मेल हेट्रोगैमिटी एंड फीमेल हेट्रोगैमिटी। यहां देखो मेल हेट्रोगैमिटी, इसका मतलब क्या है कि मेल में दो तरह के गैमेट्स है। तो यहां जो फीमेल होगा उसमें एक जैसे गैमेट होंगे, ऑटोसोम को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां फीमेल है एक्स एक्स। मेल क्या होगा, मेल में ऑटोसोम होंगे प्लस एक्स वाई। अब यहां देखो इसमें तो सेम काइंड ऑफ गैमेट्स बने, इसमें टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे, ए प्लस एक्स और ए प्लस वाई। ये पता ही है आपको
कि हाफ हाफ नंबर में गैमेट्स आते हैं, यहां किसमें अलग है गैमेट, मेल में, इसलिए इसको क्या बोला, मेल हेट्रोगैमेटी। इसके साथ अगर इसका फ्यूजन हुआ तो क्या डेवलप हुआ, फीमेल। अगर इसका इसके साथ फ्यूजन हुआ तो क्या डेवलप हुआ, मेल। तो ये हो गई फीमेल और ये हो गए मेल। तो ये जो केस है इसके एग्जाम्पल्स कौन से हुए, इसके एग्जाम्पल्स में हम खुद आते हैं, ह्यूमन बींग्स और ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला भी इसी का एग्जाम्पल है, उसमें भी मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। ये पहला केस है मेल हेट्रोगैमेटी में। जो सेकेंड केस है मेल हेट्रोगैमेटी में वो क्या है, इसमें भी क्या है, फीमेल एक जैसे गैमेट रखेगी और मेल के पास अलग अलग होंगे। तो फीमेल तो सेम लिखनी है, लेकिन यहां मेल में वाई की जगह 0 आ जाएगा, एक्स 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 0। तो एक्स 0 जो आया वो क्या है, मेल। अब यहां से वही ऊपर वाला प्रोसेस है, यहां एक जैसे गैमेट बनेंगे और यहाँ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे, एक ए प्लस एक्स और एक दूसरा ए प्लस 0। जब इसका इसके साथ फ्यूजन होगा तो ये डेवलप होगा जो कि फीमेल है, और इसका इसके साथ फ्यूजन होगा तो ये डेवलप होगा जो कि मेल। इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, इसमें एग्जांपल आएगा ग्रास हॉपर। क्या एग्जांपल है इसमें, ग्रास हॉपर। यहाँ ड्रोसोफिला और ह्यूमन बींग्स थे। अब बात करते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी की। यहाँ मेल हेट्रोगैमेटी और फीमेल हेट्रोगैमेटी में भी 2 केसेस हैं। तो फीमेल हेट्रोगैमेटी में हम क्या पढ़ेंगे, उससे पहले देखो बेटा, जो सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं, जो एक्स बॉडी है ना, एक्स बॉडी ये डिस्कवर्ड करी थी हेनकिंग ने, हेनकिंग ने। और यहां देखो क्रोमोसोम एक्स को किससे डिनोट करते हैं, एक्स डिनोटेड बाय Z, और Y की जगह हम लिख लेते हैं W। क्रोमोसोम वही है लेकिन एक जैसे ना दिखे इसलिए अलग अलग करने के लिए क्या कर दिया, X को Z ले लिया और Y को W ले लिया। अब यहां हम पढ़ रहे हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी, मतलब मेल जो होगा उसमें एक जैसे गैमेट्स होंगे, या X की जगह क्या लिखोगे ZZ, और फीमेल जो होगी उसमें अलग टाइप के गैमेट्स होंगे AA और ZW। ठीक है, यहां आता है A प्लस Z, एक जैसा गैमेट है मेल में, लेकिन फीमेल में 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स हैं, A प्लस Z और A प्लस W। जब इसका इसके साथ फ्यूजन हुआ तो ये आया ZZ, इसके साथ इसके फ्यूजन हुआ तो ये आया ZW। समझ रहे हो। अब यहां पर क्या है, ये क्या डेवलप हुआ, मेल, और ये फीमेल। और इसके एग्जाम्पल्स आएंगे, इसके एग्जाम्पल में आता है बर्ड्स। सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये सेक्स डिटर्मिनेशन में से। तो एग्जाम्पल क्या हो गए इसके, बर्ड्स। फाउल अलग से आ जाए तो फाउल भी बेटा बर्ड्स में आता है, और यहाँ कुछ फिशेस भी ऐसी होती है जिसमें ये सेक्स डिटर्मिनेशन फॉलो होता है। ये था फीमेल हेट्रोगैमेटी का फर्स्ट। अब आता है फीमेल हेट्रोगैमेटी का सेकंड पार्ट। उसमें क्या है, मेल फिर वही है, मेल क्या होगा, एक जैसे क्रोमोसोम रख रहा है, और फीमेल अलग अलग टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोडक्शन करेगा। तो यहां Z0 हो जाएगा। ये सेम है लेकिन Z की जगह X की जगह Z आ गया और Y की जगह W आ गया। तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स ये बने, इसका इसके साथ फ्यूजन हुआ तो ये आया AAZZ जो कि मेल में डेवलप हुआ। अब सेम काइंड है तो मेल डेवलप हो रहा है, फीमेल डेवलप नहीं हो रही है, और अलग अलग है तो फीमेल डेवलप हो रही है। और इसका एग्जाम्पल आता है कॉकरोच। ये किसका एग्जाम्पल है, फीमेल हेट्रोगैमेटी के 2 केस है, मेल हेट्रोगैमेटी के 2 केस है। अब बात करते हैं हम हनी बी की। हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो सबसे अलग जाएगा। हनी बी में इंसेक्ट ही है लेकिन
हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे अलग, अगर देखो बेटा यहां ये पूछे बोर्ड में कि इंसेक्ट में बताना है, तो इंसेक्ट में आप ग्रास ऑपर वाला लोगे एक्स एक्स फीमेल और एक्स जीरो मेल, अगर इंसेक्ट आ जाता है, स्पेसिफाई नहीं किया कि किस इंसेक्ट का है, तो आपने ये वाले को लिखना है। जबकि अगर वो आ जाए कि कॉकरोच, तो Z0 पे जाना, अदरवाइज मत जाना। यहां देखो सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस होती है। पार्थिनोजेनेसिस क्या? मेल फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब ड्रॉन्स जो बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? फीमेल हेट्रोगैमेटी हम इसको बोलते हैं। अब इसमें देखो जो फीमेल हेट्रोगैमेटी है, इसके अंदर क्या होगा, जो मेल है वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुआ है, तो फीमेल और मेल में क्रोमोसोम नंबर अलग होता है। फीमेल में है 32 और मेल में है 16। क्रोमोसोम नंबर याद हो गए, ये डिप्लॉयड है और ये हैप्लॉयड है। ठीक, इसमें हुई मेयोसिस इस फेज पर और यहां 16 के गैमेट्स बन गए। यहां मेयोसिस होगी नहीं क्योंकि ये पहले ही हैप्लॉयड है, तो यहां क्या होगी? माइटोसिस। ये 16 डेवलप करे। जब ये वाले 16 इस वाले 16 से फर्टिलाइज हो गए, तो क्या बना? फीमेल, जिसके पास 32 क्रोमोसोम है। अगर ये बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुए, तो ये क्या है? मेल, जिनके पास बिना फर्टिलाइजेशन के भी इससे मत कराना भाई, ग्रो तो फीमेल ही, एग तो ले फीमेल नहीं करना है, फीमेल के 16 बिना फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन और यहां लिख देना विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब ये देखो, इसको ऐसे ही क्रॉस यहां से कराए तो ये क्या है? दोबारा रिपीट कर लेते हैं। 16 है किसमें? मेल में। यहां क्या हुई? माइटोसिस। कितने डेवलप हुए? 16। और यहां क्या हुई? मेयोसिस। कितने डेवलप हुए? 16 के गैमेट्स बने। अगर ये गैमेट फर्टिलाइज कर गया तो क्या बना? फीमेल 32 क्रोमोसोम के साथ। और अगर फर्टिलाइज नहीं किया विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये बना मेल। अब देखो वो ये कहेगा कि ए मेल ड्रॉन या मेल हनी बी हैज ग्रैंडफादर बट नो फादर। इसने इसका फादर ये होना चाहिए, इसने इससे कुछ लिया नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यहां इसके पास से इसने एक सिंगल क्रोमोसोम भी नहीं लिया। इसकी मदर के पास जितने क्रोमोसोम थे उसी के ये एज इट इज आ गए। लेकिन इस मदर ने तो अपने फादर और मदर दोनों से लिया ना, तो ये क्या है? ये ऐसे देखो तो ये इसके ग्रैंडफादर, यहां ग्रैंडफादर मम्मी के पापा से कहा गया, मतलब नाना जो हम अपने रिश्ते में बोलते हैं। तो ये क्या है? मदर का फादर के तो आए 50%। क्यों? क्योंकि इसकी मदर के पास उसके मम्मी पापा के 50-50% थे, लेकिन इसके खुद के पास क्या है? इसके फादर के वो क्रोमोसोम नहीं है। तो अगर ये पूछा जाए हनी बी हैज नो फादर बट हैज ग्रैंडफादर, तो ये स्टेटमेंट ठीक होगी। और आपने ऐसे 2 बार करके दिखा देना और इसको जस्टिफाई कर देना एक लाइन में कि देयर मदर हैज 50% of their father and 50% of their mother chromosome, but he has received only 16 chromosome from their mother. That's why it has no father.